हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नटवाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आउटपुट डिवाइस की चर्चा करी थी और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सीपीयू, उसके कंपोनेंट्स और उसी के कंपोनेंट्स में एक पार्ट है मेमोरी। तो मेमोरी की प्राइमरी, सेकेंडरी, ये मेमोरी हम लोग आज की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास में, शुरू करते हैं क्या सीपीयू और उसके कंपोनेंट्स, फिर चलेंगे मेमोरी में। आइए जी, देखिए नाम पे जाइए। सबसे पहले बात क्या, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक ऐसा यूनिट जिसके थ्रू हम प्रोसेस कर रहे हैं क्या, जो भी चीज इनपुट ले रहा है और उस इनपुट को कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में ये करके और फिर आउटपुट प्रोसेस करके फिर आउटपुट दे देता है। सर हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है? तो वो लैंग्वेज क्या करेगा? सर हम लोग जब इनपुट दे रहे हैं तो सर 1 2 3 किसी तरह से में दे रहे हैं, और जब आउटपुट निकलना है तो कंप्यूटर जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा तो सर वो अपना लैंग्वेज में करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं और उसके थ्रू सीपीयू के थ्रू वहां प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के थ्रू फिर क्या आउटपुट दिखता है, हम लोग को मिल जाता है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि ये आपके बीच में होता है, इनपुट लेता है और अपनी प्रोसेसिंग करके फिर आउटपुट में चला जाता है। कैसे करता है आइए उसकी चर्चा आगे करते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। पहले कह रहा है इट इज द सेंटर ऑफ ऑल कंप्यूटर प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। इट इज द सेंटर ऑफ ऑल कंप्यूटर प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। जितना भी एक्टिविटी हो रहा है कंप्यूटर में उसका ये क्या है, सेंटर है, ठीक है? इसीलिए इसको क्या करते हैं, हार्ट भी बोला जाता है या ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। आगे देखिए, कह रहा वेयर ऑल प्रोसेसिंग इज कंट्रोल्ड, जहां सारे प्रोसेसिंग को कंट्रोल किया जाता है, डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, अर्थमेटिक कंप्यूटेशंस को परफॉर्म किया जाता है और लॉजिकल कंपैरिजन भी किया जाता है। तो ये सारे काम आप क्या करता है, सीपीयू अपने आप में प्रोसेस करता है और फिर वो आउटपुट हम लोगों को देता है। कह रहा है द कंप्यूटर डज इट्स प्राइमरी वर्क in a part of machine we cannot see a control center that converts data input to information आउटपुट। तो देख लीजिए क्या बोल रहा है, कंप्यूटर क्या करता है, एक प्राइमरी वर्क करता है एक मशीन में, है ना? बोल रहा है इन द पार्ट ऑफ द मशीन, मशीन में करता है जहां जो हम लोग देख तो नहीं सकते, लेकिन वो कंट्रोल करता है किसको, जो डाटा हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनपुट टू आउटपुट इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्लियर बात? तो बेसिकली इतना समझिए कि जो भी चीजें हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर में तो वो सीपीयू का काम है प्रोसेस करना और प्रोसेस करके फिर आउटपुट इंफॉर्मेशन दे देना। क्लियर बात? हाँ जी, कह रहा है दिस कंट्रोल सेंटर कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स एक्सटेंसिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स and that execute stored programmed इंस्ट्रक्शन। तो इसको क्या बोला गया, बोला ये जो कंट्रोल सेंटर है जहां पे सारी चीजें आपके कंट्रोल होती है उसको हम लोग बोलेंगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हाईली कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, एक्सटेंसिव सेट ऑफ, बहुत सारे सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं इसमें, ठीक है? जो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जो स्टोर्ड प्रोग्राम है उसको इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब चलिए नेक्स्ट चलें। कह रहा है कि ऑल कंप्यूटर्स लार्ज एंड स्मॉल मस्ट हैव द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चाहे कितना बड़ा भी कंप्यूटर हो जाए, चाहे छुटकू सा कंप्यूटर हो जाए, सीपीयू होना उसमें होगा ही होगा, ठीक है? इसीलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसर, नर्व सेंटर और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। एक वर्ड और क्या है, ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर, माइंड इसका ब्रेन है, इसमें सारी चीजें आती है, ठीक है? अब देखो ये देखो, ये है आपका क्या, ये है सीपीयू। भाई साहब इसको छोटा मत समझना, ये छोटी सी चीज है i7, इसका 25,000 से प्लस दाम होगा अभी इसका, और इसका जैसे i9 में चलेगा तो इसका 60-70 हजार के आसपास आता है, ठीक है? इसको छोटा मोटा मत समझना, बड़ी महंगी होती है ना? चलो तो आप देखो क्या बोल रहा था, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नॉन एज द ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन के तौर पर इसको यूज किया जाता है, बोला जाता है। कह रहा था सीपीयू कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो सीपीयू क्या करता है, जो भी एक्शन हो परफॉर्म किए जा रहे होते हैं उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है, चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे वो डेटा को प्रोसेस करने का काम हो। क्लियर बात? हाँ जी। कह रहा है सीपीयू कम्स इन डिफरेंट स्पीड्स, बेसिकली फास्टर द सीपीयू द फास्टर द कंप्यूटर विल परफॉर्म। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि सीपीयू अलग अलग स्पीड के तरीके से आता है। जितना फास्टर आपका सीपीयू काम करेगा
उतना फास्टर आपका कंप्यूटर भी परफॉर्म अच्छा करेगा। क्लियर बात? हाँ जी सर। आइए, सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं क्या कंपोनेंट होते हैं? देखिए कह रहा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट 6 मेन कंपोनेंट्स। क्या क्या? कंट्रोल यूनिट जिससे वो कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें दो चीजें कंटेंट है। क्या क्या सर? एक तो आपका अर्थमेटिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ठीक है, और एक है लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ये दो यूनिट है। तो इसमें क्या होता है सर? इसमें भी लॉजिकल चीजें भी होती है। उसके बाद क्या? रजिस्टर्स। नेक्स्ट रजिस्टर्स है। रजिस्टर सर बहुत फास्ट काम करता है। कैशे, ये भी कैशे भी एक मेमोरी है, आगे पढ़ेंगे हम इसको। बसेस सर कनेक्ट करने का काम करता है, नहीं, दोनों के बीच में। क्लॉक सर इसको मेजर करने के लिए क्लॉक में मेजर करते हैं, आगे पढ़ते हैं ना, एक करके आराम से सर, काहे के लिए इतना हड़बड़ाएंगे, नहीं। हाँ जी सर। तो देखिएगा एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या? कंट्रोल यूनिट। देखिए क्या काम है कंट्रोल यूनिट का? कह रहा है द कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड्स सेवरल फंक्शंस। क्या क्या फंक्शन दे रहा है जी? कह रहा है इट पेजेस, डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता है उसको डिकोड करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। क्लियर बात? हाँ जी सर। कह रहा है इट इश्यूज कंट्रोल सिग्नल्स दैट कंट्रोल हार्डवेयर। तो ये जो कंट्रोल देता है किससे? इशू करता है कंट्रोल सिग्नल, जो कंट्रोल करता है किसको? हार्डवेयर को। देखिए ये बोल रहा है इट इशू सिग्नल्स दैट कंट्रोल हार्डवेयर। इट मूव्स डेटा अराउंड द सिस्टम। यहाँ क्या बोलता है? कंट्रोल सिस्टम में डेटा उसके आसपास घूमते रहता है। उसके बाद क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU has two main functions, दो मेन फंक्शन इसका। क्या क्या कह रहा है? इट परफॉर्म्स द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस डिसीजंस। जो भी अर्थमेटिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगा, लॉजिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म करना होगा, वो सारे डिसीजंस ALU लेगा। द ALU इज वेयर कैलकुलेशंस आर डन, वेयर डिसीजंस आर मेड। देखो जहां पे कैलकुलेशन भी होता है और जहां डिसीजन भी लिया जाता है। कह रहा दूसरा क्या है? कह रहा इट एक्ट्स एज ए गेटवे बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। अब देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब रैम और नहीं, सेकेंडरी तो एक्सटर्नल मेमोरी को कहते हैं, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी है। देख रहे हो? हाँ जी सर। कह रहा डेटा ट्रांसफर बिटवीन द पासेस थ्रू ALU। तो जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। आगे समझेंगे हम। कह रहा रजिस्टर्स। कह रहा रजिस्टर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड मेमोरी कंटेंट विद इन द CPU। देखिए रजिस्टर ना, देखिए बहुत सारे रजिस्टर्स को मिला के CPU बना होता है। तो क्या होता है कि ये स्मॉल अमाउंट, बहुत ज्यादा स्पीड होता है इसका, भयानक स्पीड। सबसे ज्यादा स्पीड अगर होती है किसी भी मेमोरी की तो वो रजिस्टर्स है, ठीक है। कह रहा दे आर यूज्ड बाय द प्रोसेसर टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा दैट आर नीडेड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब देखिए एक बात बताइए, तो ये वैसा रजिस्टर कहां काम आता है? बोल रहा भाई साहब इसको तब यूज करते हैं जब छोटा छोटा डाटा का जरूरत पड़ता है, जब बहुत प्रोसेसिंग कर रहा होता है कंप्यूटर, तो उस समय क्या होता है? उस समय उसको डेटा की जरूरत पड़ती है बहुत फास्ट तरीके से। तो जब वो उस समय जब फास्ट तरीके से जरूरत पड़ती है ना, उसको हम लोग रजिस्टर्स के थ्रू ले लेते हैं। कह रहा है द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड एंड द रिजल्ट्स ऑफ द कैलकुलेशन। तो ये क्या है? ये तुरंत परफॉर्म करने वाला चीज है। देखिए एक बात तो आपको पता है कि जो सेकेंडरी डेटा है, जैसे आपका हार्ड डिस्क वगैरह जो हो गया, वो क्या है? बहुत कम स्पीड में काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें हम रैम की, तो उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, कि और फास्ट काम करता है। रैम से और अच्छा देखें तो कैशेस मेमोरी फास्ट करती है, और कैशेस से भी बहुत अच्छा काम करने वाला कौन है? रजिस्टर से। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ मेमोरी, उसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे। चलिए अब क्या है? कैशेस है। कह रहा कैशेस इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम बिल्ट डायरेक्टली विद इन द प्रोसेसर। तो कैशेस मेमोरी जो है वो आपका इनबिल्ट होता है क्या इसमें? प्रोसेसर में। कह रहा है इट इज यूज्ड टेम्पररी होल्ड डेटा इंस्ट्रक्शन दैट द प्रोसेसर इज लाइकली टू रीयूज। अब देखो ये क्यों होता है? ये टेम्पररी डेटा को अपने पास रखता है और उसको तुरंत ट्रांसफर करता है। जैसा ऐसा नहीं, इसमें हमेशा डेटा कवर नहीं रहेगा। कैशेस मेमोरी ऐसा मेमोरी है जो क्लाउड के बेस में होता है, वो आपके पास आया, काम किया, उसके बाद फिर चला गया। कह रहा दिस अलाउज फॉर फास्टर प्रोसेसिंग एज द प्रोसेसर does not have wait for the data and instruction to be fetched from the RAM। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इसको समझिएगा। जैसे मान लेते हैं CPU है, ठीक है। हाँ जी सर CPU, आगे देखेंगे इसको, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। CPU क्या कर रहा है? रैम से ले रहा है और रैम से लेकर बाहर में दे रहा है, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी को, ठीक है। अब चूंकि एक्सटर्नल मेमोरी से बहुत कम अगर डायरेक्टली यहां जाएगा CPU में, तो भाई
40-50 हजार साल लग जाएंगे। तो ये क्या बोला एक्सटर्नल मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क। ये बोला भाई साहब ऐसा करो, हार्ड डिस्क बोला एक काम करो तुम यहाँ हमसे ले लो और रैम के थ्रू यहाँ दे दो, ठीक है। अब रैम बोला फिर ठीक है, यहाँ से हम रैम में लेंगे और रैम से फिर एक्सटर्नल में भेज देंगे। तो ये बात का होता है, ये बी मीडिएटर का काम करता है ताकि उसकी स्पीड जो है मेंटेन हो सके, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट काम करता है और ये सर बहुत स्लो है। समझ में आ रहा बात? हाँ जी चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, उसके बाद क्या है, बसेस। बसेस कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए कह रहा है बस इज अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, बसेस आर यूज्ड टू सेंड कंट्रोल सिग्नल्स एंड डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स। तो प्रोसेसर और अदर कंपोनेंट के बीच में सिग्नल देने का काम यानी कि ऐड करने का काम करता है। कह रहा है देयर आर 3 टाइप ऑफ बसेस आर यूज्ड, 3 टाइप के बसेस होते हैं। क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला है जी एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होता है, कह रहा कैरीज मेमोरीज एड्रेसेस फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट्स सच एज प्राइमरी मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को प्रोसेसर से अदर कंपोनेंट तक पहुंचाने का काम करता है, जैसे प्राइमरी मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक ये काम करता है। डेटा बस होता है कैरी द एक्चुअल डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट। तो देखो जो डेटा को प्रोसेसर से अदर कंपोनेंट तक पहुंचाने का काम करता है वो डेटा बस। कंट्रोल बस क्या होता है, तो कंट्रोल कहता है कैरीज कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर टू दी कंपोनेंट्स। अब देखिए जो कंट्रोल करने का काम हो, सिग्नल को कंट्रोल करके प्रोसेसर से कंट्रोल करके कंपोनेंट तक पहुंचाने का काम कंट्रोल बस का होता है। कह रहा था कंट्रोल बस आल्सो कैरीज द क्लॉक पल्सेस, ठीक है। तो क्लॉक पल्स क्या हो गया, कह रहा है सीपीयू कंटेंट्स क्लॉक व्हिच इज यूज्ड टू कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो देखिए सीपीयू के पास एक क्लॉक होता है जो कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को। अब वो क्या करता है, कह रहा था क्लॉक सेंड्स अ रेगुलर इलेक्ट्रिकल पल्स व्हिच सिंक्रोनाइज कीप्स इन टाइम ऑल द कंपोनेंट्स। तो वो क्लॉक क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रिकल पल्स के तौर पर वो सिंक्रोनाइज करते रहता है किसको, सर सीपीयू को, सारे कंपोनेंट्स के बारे में। और कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स इज नोन एज द क्लॉक स्पीड। और जो पल्स है जो उसकी स्पीड को सॉरी उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया सर, क्लॉक स्पीड बोला गया। और क्लॉक स्पीड इज द मेजर इन हर्ट्ज। तो क्लॉक स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सर क्लॉक स्पीड को किसमें मेजर करते हैं, तो दैट इज हर्ट्ज। कह रहा है द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोर इंस्ट्रक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी ऑफ द गिवन मोमेंट ऑफ लाइफ। इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला चीज देखिए, ये सीपीयू है पूरा, मान के चलिए ये सीपीयू है। अब इसमें ये कंट्रोल यूनिट होता है, ये बोलता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को बोलता है भाई साहब जाओ तुम रैम से लेके आओ, ठीक है। रैम गया, रैम बोला भाई साहब ठीक है हम दिए तुमको, चलो यहाँ लो, यहाँ से फिर कंट्रोल यूनिट से प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेस होकर फिर ये रिवर्स का काम करता है। अब सर एक्सटर्नल यूनिट का क्या काम है, अब सोच लीजिए, मान लेते हैं कि अभी आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है ना, हमारा सिस्टम हैंग करने लग जाता है, ठीक है, हमारा सिस्टम हैंग करने लग जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो क्या रीजन होता है, क्यों ये सिस्टम हैंग करने लग जाता है और क्यों स्लो हो जाता है, आपको पता है किसी को? देखिए बेसिकली क्या होता है, आप देखते हैं जब भी आप सिस्टम लेने जाते हैं या फोन लेने जाते हैं तो बोलते हैं भाई साहब 8 GB रैम वाला फोन दीजिए, ठीक है, या 4 GB रैम वाला फोन दीजिए, ठीक है। क्यों बोलते हैं सर, क्यों बोलते हैं? 32 GB, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसकी जितना पावर है, ठीक है, मान लेते हैं 8 GB का रैम का लिया आप, 8 GB रैम का अगर आप सिस्टम लिए और उस सिस्टम से ज्यादा पावर आप का यूज कर रहे हैं वहां पे, तो क्या होगा, ये मेमोरी काम करना थोड़ा स्लो कर देगी, और स्लो करने की वजह से क्या होगा, आपका सिस्टम जो स्लो काम करने भी लगेगा और हैंग भी करने लगेगा। तो फिर ये क्या करती है सर, यहाँ पे एक मेमोरी होती है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, ये वर्चुअल मेमोरी से काम लेके फिर धीरे धीरे काम करना शुरू कर देती है, फिर भी वो स्लो ही रहेगा, ठीक है। तो ये काम बेसिकली मेमोरी यूनिट का होता है, समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। तो ये वर्चुअल मेमोरी भी होती है क्या? हाँ होती है। इसीलिए आपका जो क्या कहते हैं आपका इंटरनल मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी है, वो काम अच्छे तरीके से मतलब करके बता देता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे आपके पास पेन ड्राइव होता है, देखियो पेन ड्राइव को डालते हो, डालते के साथ उसमें मूवी है, आप मान लो 4 मूवी है, और उस मूवीज को अगर आप किसी के सामने दिखाना चाह रहे हो या दिखा रहे हो, तो आप आराम से क्या करते हो, दिखा लेते हो, ठीक है, ऑन करते हो, क्लिक किए
वीएलसी मीडिया प्लेयर्स के थ्रू आप उसको चला दिए एग्जांपल के तौर पर। तो अगर सेम चीज, अगर आप सोच रहे हो मूवी चल रहा है और पेन ड्राइव आप खींच दिए, ठीक है, सीपीयू से, तो क्या होगा, मूवी बंद हो जाएगी। हाँ जी सर, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो बता देगा भाई साहब इसमें फाइल है ही नहीं, खत्म हो गया। लेकिन यही चीज इंटरनल मेमोरी के साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ एक वर्चुअल मेमोरी होती है जो सिस्टम को काम तो करने देती है लेकिन बहुत स्लो तरीके से काम करने देती है। तो इसीलिए मेमोरी यूनिट भी किसका, सीपीयू का एक पार्ट है, कंपोनेंट्स है। आइए अब मेमोरी यूनिट की हम चर्चा करते हैं और डिस्कशन में उसको और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले मेमोरी क्या होती है। मेमोरी, अब देखिएगा एक बात तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या सर, मेमोरी ऐसी होती है ना जो अगर एक बार अगर हम किसी चीज को याद कर लें तो कुछ ऐसी मेमोरी होती है जो चुटकी में भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन मेमोरी की बात कर रहा हूं, अभी कंप्यूटर मेमोरी भूल जाइए, तो अभी मैं ह्यूमन मेमोरी की बात कर रहा हूं। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल कि हमारे रास्ते में मैं किसी चल रहा था पैदल और गलती से किसी से टकरा गया, मैं उसको मैं सॉरी बोल के निकल गया, बात खत्म। वो चीज याद रहेगी क्या? घर आओगे भूल जाओगे, खत्म बात। लेकिन अगर आपकी एक्स ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, कहीं और चले गए, कुछ और कर लिया, तो आपके दिल से निकलेगा, ठुकरा के मेरा प्यार नहीं मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ मतलब थोड़ा आवाज खराब है लेकिन समझ लो ये तो ऐसा है। तो कुछ ऐसी मेमोरी जो आपके पास बहुत लाइफ टाइम भी रहती है और कुछ ऐसा चीज है जिसको भाई आप देखते हो, समझ, बस काम खत्म, बात खत्म। तो ऐसा ही कंप्यूटर के साथ भी होता है कि कंप्यूटर मेमोरी जो है, कुछ ऐसी मेमोरी होती है जो परमानेंट हमेशा रहती है और कुछ ऐसी मेमोरी होती है जो उसके यूजेस के साथ ही खत्म हो जाती है। आइए उसकी चर्चा करते हैं। नहीं, क्या है, कह रहा है कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा और प्रोग्राम्स ऑन टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस फॉर यूज इन अ कंप्यूटर। तो बोला क्या है कंप्यूटर मेमोरी? डिवाइसेस जो यूज करते हैं हम लोग, क्यों? डेटा को स्टोर करने के लिए ऑन अ टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस पर कंप्यूटर में, ठीक है। हाँ जी सर, कह रहा है मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी कैसा है? ह्यूमन ब्रेन की तरह है। बताया ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, हैं लंबा वाला, वो वाला। और एक नॉर्मल झगड़ा वगड़ा कहीं बाहर में थोड़ा सा बढ़ गया तो हो गया, फिर ठीक है भैया सॉरी, ठीक है भैया सॉरी, चलिए बात खत्म, उसको तो याद नहीं रखेंगे, वही वाला, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। क्यों होता है भाई? डेटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन के लिए। कह रहा है कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। तो क्या बोल रहा है भाई साहब? कंप्यूटर मेमोरी क्या है? स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर में जो डेटा को प्रोसेस करता है और इंस्ट्रक्शंस देता है जिस हिसाब से उसको प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। आइए, मेमोरी कितने तरीके का? सर टाइप्स मेमोरी। देखिएगा जी, मेमोरी तो आपके बेसिकली यहाँ पे आपका बताया गया दो तरीके का। एक कौन सा? सर एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। सर प्राइमरी मेमोरी में सर दो तरीके की, सर एक मेन मेमोरी और एक कैश मेमोरी। सर कैश मेमोरी क्या होता है बताएंगे। मेन मेमोरी में दो तरह की मेमोरी, एक रोम और एक रैम। रैम दो तरीके का, स्टैटिक, डायनेमिक, और रोम तीन तरीके का, प्रोम, ईप्रोम और डबल ईप्रोम, ठीक है। आज हम लोग प्राइमरी मेमोरी की चर्चा करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, तो आइए प्राइमरी मेमोरी की शुरुआत करते हैं। देख लीजिए सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या होगा। सर मैग्नेटिक टेप होगा, बिल्कुल, मैग्नेटिक डिस्क होगा, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, इसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी, और इसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी मेमोरी आज हम शुरू करते हैं, सेकेंडरी अगले क्लास में शुरू करेंगे। आइए जी, क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कह रहा प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी। क्या कह रहा है? प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच इज अटैच्ड टू द सीपीयू इन द मदरबोर्ड। तो प्राइमरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो मेन मेमोरी कहलाता है किसका? कंप्यूटर का, और जो अटैच किससे होता है? सर मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है। कह रहा है ऑल द डेटा रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू प्रोसेसिंग इज स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी। तो जो सारा डाटा सीपीयू में के थ्रू प्रोसेस होकर आता है वो प्राइमरी मेमोरी में आता है सबसे पहले। कह रहा दिस इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर
भाई साहब क्या है ये, इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच इज नॉन मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो इसको याद रखिएगा सर, इसको मेन मेमोरी बोलते हैं, इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी सर। आइए अब देखिएगा, कह रहा था स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द प्राइमरी मेमोरी इज मच लेस एंड स्मॉलर देन द सेकेंडरी मेमोरी। हाँ ये बात सही है, प्राइमरी मेमोरी हमेशा कम और स्मॉलर होता है किससे, सेकेंडरी मेमोरी से। कह रहा दिस टेक्स लेस टाइम टू फाइंड डेटा सो इट इज मच फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी। हाँ सर, छोटा तो जरूर होता है, स्मॉलर जरूर होता है साइज में, लेकिन फास्टर सबसे ज्यादा कौन होता है सर, प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है सर, थोड़ा स्लोअर होता है प्राइमरी से। क्लियर बात, हाँ जी। नेक्स्ट चलिएगा, क्या बोल रहा है, कह रहा प्राइमरी मेमोरी इज अ वोलाटाइल मेमोरी फ्रॉम विच डेटा कैन बी एक्सेस्ड वेरी फास्ट। ठीक है, बोल रहा ऐसा मेमोरी है, वो ऐसा वोलाटाइल मेमोरी है जिससे डेटा क्या एक्सेस कर सकते हैं वेरी फास्ट में। वोलाटाइल मींस डेटा दैट इज इन द प्राइमरी मेमोरी रिमेन्स ओनली एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। As soon as the computer is turned off, the data stored in the primary memory is also destroyed। देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोलता है भाई साहब प्राइमरी मेमोरी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। मतलब वोलाटाइल क्यों बोले, क्योंकि बोल रहा है भाई साहब जब तक कंप्यूटर आपका ऑन रहेगा तब तक ये मेमोरी आपके साथ रहेगी। जैसे कंप्यूटर ऑफ हुआ आपकी ये मेमोरी खत्म, फिर आप जैसे कंप्यूटर ऑन करिएगा तो ये मेमोरी आपको नहीं दिखेगी, ना मिलेगी। ऐसा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या, जैसे मान लेते हैं कि कंप्यूटर पे हम लोग काम कर रहे हैं, काम करते करते गूगल क्रोम खोले हैं, गूगल क्रोम से हमने कोई टाइप्स निकाला, नोट्स पढ़ रहा, कोई हम पीडीएफ पढ़ रहे थे। ठीक है, पीडीएफ पढ़ते पढ़ते अचानक से क्या हो गई, लाइट कट गई, लाइट कट गई, सिस्टम ऑफ हो गया, सिस्टम ऑफ हो गया तो बात खत्म। अब जैसे ही हम सिस्टम ऑन करेंगे तो वो पीडीएफ हमारे पास नहीं रहेगा। तो ये प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल इसलिए कहा गया क्योंकि ये तब तक ही रहेगा जब तक हम कंप्यूटर ऑन रखे हैं। जैसे कंप्यूटर ऑफ, इसीलिए और ये क्या हो जाएगा सर, ये भी खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। समझ में आया बात, हाँ जी सर। नेक्स्ट चलें, कह रहा प्राइमरी मेमोरी इज अ सेमीकंडक्टर ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज मोर एक्सपेंसिव देन द सेकेंडरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेमीकंडक्टर है किसका, कंप्यूटर मेमोरी का, जो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है किससे सर, सेकेंडरी मेमोरी से। क्लियर है, हाँ जी। अब कह रहा है देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, हाँ जी सर। आइए एक एक करके पढ़ें, हाँ जी सर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बोल रहा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब एक बात बताइए, बोल रहा रैंडमली एक्सेस कर रहे हैं हम, ठीक है, हाँ उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, बात क्या बोल रहा है देखिएगा, कह रहा है, चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए चलिए देखिएगा। सर एक बात बताइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं ये नोट्स के थ्रू पर, ये नोट्स आपको देख रहे हैं, आपको ये आपको दे रहे हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके बुक से। सर इसको हम कहीं ना कहीं बनाते होंगे, हाँ जी सर। तो सर इसको हम लोग कहाँ बनाते होंगे, ठीक है, इसको हम लोग वर्ड में बनाते हैं, वर्ड फाइल में, हाँ कि ना, हाँ जी सर। तो इसको हम लोग वर्ड फाइल में बनाते हैं, ठीक है, हाँ जी सर। तो जब हम लोग सिस्टम पे हम बना रहे थे वर्ड फाइल में, मस्त बन रहा था, एकदम बढ़िया तरीके से नोट बन रहा था, नहीं हम टाइप वाइप कर रहे थे पूरे तरीके से, है ना, हम क्या कर रहे थे, टाइप कर रहे थे। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, टाइप कर रहे थे, टाइप कर रहे थे, और टाइप कर रहे थे तो हम हो गए बोर। क्या यार कितना टाइप करें, हम क्या हो गए, बोर हो गए। अपना शक्ल जो है ऐसा बना लिए हैं, ऐसा बना लिए अपना शक्ल हम, ठीक है, बोर हो गए। तो हमको लगा यार पढ़ाना तो है ये बच्चा लोग को, ऐसा तो नहीं छोड़ देना है। तो ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा म्यूजिक चला लेते हैं, MP3 का फाइल खोल लेते हैं और इस पे क्या करते हैं, म्यूजिक चला के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा सर, सॉन्ग भी बजता रहेगा, सॉन्ग भी बजता रहेगा और काम भी हमारा होगा, नहीं सॉन्ग भी बजता रहेगा और काम भी होगा। ठीक है, ऐसा ही कर रहे थे, मस्त चल रहा था अपना काम। अचानक से क्या हो गया, लाइट चला गया। ठीक है, अचानक से क्या हो गया, लाइट चला गया। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, जब लाइट चला गया फिर हम खोलेंगे तो क्या मेरे पास, एकदम सेम आपसे पूछ रहा हूं, क्या मेरा ये MP3 का फाइल और जो टाइप कर रहे थे वो फाइल रहेगा साथ में,
सर MP3 का फाइल तो रह जाएगा लेकिन वर्ड फाइल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्ड फाइल को हमने सेव नहीं करा था, और अगर सेव नहीं करा तो एक ऐसी मेमोरी थी जिसके तहत क्या था, वो कुछ टाइम के लिए था भाई, जब तक ऑन था तब तक रहा, उसके बाद खत्म हो गया, तो ये तो गया। और म्यूजिक में जो MP3 वाला फाइल था, क्योंकि ये सेव था तो ये बच गया। अब ये चलता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि MP3 तो मिल जाएगा लेकिन क्या गाना बजते हुए मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि जो चीज प्रोसेसिंग में थी, जो चीज प्रोसेसिंग में थी वही चीज ऑफ होगा, जो चीज ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव है वो चीज नहीं जाएगा। और इसीलिए इसको बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी, और यही मेमोरी कहलाती है क्या? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आ गया बात? हाँ जी सर, आइए अब पढ़ते हैं, अब मजा आएगा पढ़ने में। तो समझ में आया कि सर ये तो हम लोग के साथ नॉर्मली जिंदगी में होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं कि क्रोम मतलब जब सिस्टम पे होते हैं, क्रोम खोलते हैं और क्रोम खोलते खोलते अचानक लाइट कट गया, जो सिस्टम में होगा, लैपटॉप की बात नहीं कर रहा मैं, जो सिस्टम में होगा, जो अचानक से लाइट कट गया तो वो डेटा गया, फिर हमें फिर से काम करना पड़ेगा। दैट इज रैम। क्या है? कह रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑल्सो नोन एज रैम इज अ हार्डवेयर डिवाइस that is installed in the motherboard of a computer। एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड में एक हार्डवेयर डिवाइस सेट किया जाता है जिसको हम लोग रैम बोलते हैं। कह रहा है इट इज एन इंटरनल मेमोरी दैट अलाउज CPU टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा एंड रिसीव फ्रॉम द प्रोग्राम्स प्रोसेस। बोल रहा है भाई साहब एक ऐसा इंटरनल मेमोरी जो CPU को क्या करता है, अलाउ करता है कि भाई प्रोग्राम को तुम स्टोर करो, रिसीव करो प्रोग्राम, और फिर जाके तुम क्या करो, प्रोसेस करो। कह रहा है इट इज यूज्ड रीड राइट डेटा मेमोरी, इसको बोलता है रीड राइट डेटा मेमोरी, रीड भी करता है और राइट भी करता है। ठीक है, रोम आगे पढ़ेंगे तो वो ओनली रीड होगा। चलिए, कह रहा है दिस इज अ वोलाटाइल मेमोरी व्हिच मींस इन दिस टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रैम। तो देखिए डेटा क्या होगा, डेटा टेम्पोरली स्टोर्ड होगा। जैसे हमने भाई एग्जांपल लिया कि डेटा क्या हुआ था सर, टेम्पोरली स्टोर्ड था, इससे लाइट गया, डेटा खत्म। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा था इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई टू द PC और लैपटॉप इज ऑफ। ये बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस बात को देखिएगा कि जब भी रैम कब ऑफ हो जाएगा, रैम खत्म हो जाएगा, जब आपका पावर सप्लाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपली ध्यान दे दीजिएगा, और कुछ नहीं है। कह रहा रैम कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए चिप दैट इज माउंटेड इंडिविजुअली ऑन द मदरबोर्ड और in the form of chips on a small board connected to the motherboard। तो बोला रैम किस तरह से आता है भाई, एक छोटा सा चिप होता है जो मदरबोर्ड में ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, या फिर अलग तरीके से इंडिविजुअल बेसिस पर होता है, लेकिन मदरबोर्ड में ही होता है। क्लियर है? हाँ जी सर। कह रहा रीड राइट फंक्शन इन रैम इज मच फास्टर एज कंपेयर टू द अदर मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड ऑप्टिकल ड्राइव। तो जो रीड राइट फंक्शन जो है रैम का, यानी कि रैम हमेशा HDD से क्या है, हार्ड डिस्क से ज्यादा फास्टर होता है। बात समझ में आई? हाँ जी सर। उसके बाद क्या, उसके बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव से भी फास्टर होता है और ऑप्टिकल ड्राइव से भी फास्टर होता है। इसीलिए इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इसको हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोररी मेमोरी और कैश मेमोरी। ठीक है, टेम्पोररी मेमोरी, कैश मेमोरी, इससे थोड़ा पहले वाला चीज है, रैम से जस्ट थोड़ा सा और फास्टर होता है कैश। आइए इसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेन मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय CPU। तो देखिए ये चीज आपको मैंने बताया ना, ये कि CPU है उसके थ्रू रैम में जाएगा भाई, ये रैम में जाएगा और रैम से फिर क्या हो जाएगा सर, हार्ड डिस्क या फिर आउटपुट जाएगा। ठीक है, इसी के थ्रू आउटपुट निकलता है। तो भाई साहब ये रैम क्या है सर, रैम ही एक बीच का प्रोसेस है, इसके थ्रू यहां से डेटा जो आता है सर, यहां से डेटा आया, इससे में गया और इससे डेटा जो आया फिर यहां बाहर गया, ये सबसे बड़ा काम करता है। क्लियर है? अब मान लेते हैं कुछ ऐसा डेटा है जो रैम भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहां भी हैंग कर रहा है, तो वहां एक मेमोरी आ जाती है जिसको बोलते हैं कैशे मेमोरी, जो इससे भी फास्ट काम करती है और बहुत 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 नॉमिनल सेकेंड्स के लिए होती है, उसको बोलते हैं। कह रहा है ऑल द डेटा stored in the RAM can be randomly read or accessed at any time। बोल रहा है सारा डेटा जो रैम में है वो रैंडमली उसको रीड और एक्सेस कभी भी किया जा सकता है। कह रहा था परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर मेनली डिपेंड्स ऑन द साइज
stored in the capacity of the RAM. If there is not enough RAM, random access memory नहीं होगा अगर enough to run the operating system and software programs, the computer will perform slowly. तो देखिए जितना कंप्यूटर को, अरे एकदम सिंपल सा बात समझिएगा, आपके पेट में मतलब आप खाते हैं मान लो 3 या 4 पराठा और आपको 1 पराठा दिया जाए, आपको भी काम करने में मन नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी है भाई साहब, उसको उसका खाना चाहिए उसके हिसाब से। अगर उसका खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा। और रैम उसका क्या है, खाना है। तो जितनी रैम उसको चाहिए उतना अगर उसको रैम नहीं मिलेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर वो सब जो है बहुत स्लो हो जाएंगे, कंप्यूटर आपका परफॉर्म स्लो करने लगेगा। सो द मोर रैम हैज इन द कंप्यूटर विल वर्क द फास्टर। एग्जांपल्स क्या है रैम का, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। एक और होता है रैम्बस डायनेमिक रैम, ठीक है। हाँ जी सर, आइए इसको देख के करते हैं। क्या बोल रहा है, एस रैम, डी रैम और आर डी रैम, देख रहे हैं। आइए तो इसको शुरू करते हैं। हाँ जी सर, एसरैम क्या होता है सर, एसरैम लोअर एक्सेस टाइम होता है और कंपेयर टू डी रैम। तो डी रैम की अपेक्षा ये बहुत लोअर एक्सेस होता है। और डी, ये देखिए डी रैम जो है स्लोअर होता है किससे, एसरैम से, हायर एक्सेस टाइम होता है। तो इसका मतलब क्या बोले कि सर एसरैम जो है वो फास्टर है, सिंपल सी बात, एसरैम क्या है, फास्टर है और डी रैम स्लोअर है। क्लियर है बात, लिखा हुआ है। एस रैम कॉस्टलियर है, ज्यादा किससे, 4 टाइम कॉस्टली होता है सर डी रैम से। डी रैम क्या हो गया, सस्ता हो गया। फिर बोल रहा है एसरैम रिक्वायर कांस्टेंट पावर सप्लाई। स्टैटिक रैम को चूंकि स्टैटिक है तो बोल रहा है कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए होता है, जो टाइप्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है मोर पावर, ज्यादा मेमोरी पावर, ज्यादा पावर यहाँ क्या करता है, कंज्यूम करता है एसरैम। डी रैम क्या बोल रहा है, कह रहा है डी रैम ऑफर्स रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन, कम पावर कंजम्पशन की जरूरत पड़ती है। कह रहा है ड्यू टू द फैक्ट दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किट लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल कंपेयर टू दी सेम फिजिकल साइज ऑफ डी रैम मेमोरी चिप। तो यहाँ लेस क्या बोल रहा है, लेस क्या बोल रहता है आपका जी, लेस स्टोरेज। और यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है ड्यू टू द स्मॉल इंटरनल सर्किट 1 बिट मेमोरी सेल डी रैम लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल रहता है। तो ये देखिए ये स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी के लिए है, ये देखिए ये स्मॉल स्टोरेज के लिए है और ये लार्ज स्टोरेज के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है एसरैम हैज अ लो पैकेजिंग डेंसिटी और इसमें हाई पैकेजिंग डेंसिटी। क्लियर है बात, हाँ जी सर। नेक्स्ट चलिए, एक और चार्ट है, इसको भी फटाक से पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ेंगे, लेट नहीं करेंगे। ये देखिएगा सर, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म। बोल रहा है ये फास्टर है, ये क्या है, स्लोअर देन एसरैम है। ये क्या है, ट्रांजिस्टर टू स्टोर सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बोल रहा है सेपरेट कैपेसिटर चाहिए इसको स्टोर करने के लिए बिट ऑफ डाटा। ये बोल रहा है एक्सपेंसिव है डी रैम से, तो इस, और ये बोल रहा है इकोनॉमिकल है एसरैम से, मतलब एसरैम से क्या है, सस्ता है। ये बोल रहा है पावर कंजम्पशन इसमें ज्यादा लगता है, इसमें कम लगता है। बोल रहा है रिफ्रेश करने के लिए, हाँ देखिए यहाँ रिफ्रेशमेंट होता है, रिफ्रेश करना पड़ेगा बार बार आपको। बोल रहा है सॉरी, यहां रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। बोल रहा नो नीड टू रिफ्रेश द मेंटेनिंग डेटा, यहां हमेशा आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका नाम ही है क्या, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंजेस होते रहना है, तो यहां पे आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। ये बोल रहा है कि यहाँ कैशे मेमोरी होता है, ये मेन मेमोरी। ये कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसका, ये सिंपलर होता है एसरैम से। ये लेस डेंसिटी होती है, इसका हाई डेंसिटी होता है। ये कैन स्टोर मैनी बिट्स पर चिप, ये कैन नॉट स्टोर मैनी बिट्स पर चिप। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर बात, हाँ जी। नेक्स्ट चले, आइए नेक्स्ट है रैम्बस डायनेमिक रैम, मतलब रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरडी रैम डेवलप्ड बाय द रैम्बस has been adapted by the Intel for its Pentium processor. It has become the main competitor to SDRAM. SDRAM का main competitor हुआ। RDRAM chips are vertical packages with the all pins one side. सारा पिन इसका one side होगा। बोल रहा है क्या, this chips exchange data the processor over 28 wires, no more than the 12 come long. The bus can address 320 RDRAM 1.6 GB per second के हिसाब से इसका रेट दिया जाता है। तो ये रैम बस था। अब चलिए दूसरा जो मेमोरी है प्राइमरी का, तो प्राइमरी दूसरा मेमोरी होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको हम लोग क्या बोला जाता है सर, इसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं सर। इसको हम लोग बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। आइए क्या हो रहा है देखते हैं। कह रहा रोम इज ए मेमोरी डिवाइस यूज्ड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर टू द परमानेंटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ चिप। ये देखिए इसको ध्यान, मैन्युफैक्चरर क्यों यूज करता है इसका बात बताइए। तो सर एक बात हमको बताइए, हाँ जी सर, कंप्यूटर का डब्बा जो मिलता है, डब्बा ही बोलेंगे ना उसको, क्या जो कंप्यूटर का शेप मिलता है, देने वाला कौन सर, हम लोग HP और भी डेल
ये सब का खरीदते हैं, हाँ जी करते हैं सर। मैन्युफैक्चरर बनाता है और यूजर्स यूज करता है, हाँ जी सर। तो क्या अगर मैन्युफैक्चरर आपको सिर्फ डब्बा वो जो शेप है वो दे दे, काम कर लोगे? नहीं सर, उसके लिए हमको जरूरत पड़ता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सर वो कहां सर, वो सब मैन्युफैक्चरर हमको क्या करता है, देता है स्टोर करके वो सारा चीज। क्लियर है बात? तो ये उसी तरीके से रोम भी होती है जो बूटिंग प्रोसेस के लिए होती है, स्टार्ट करने के लिए होती है। तो वो भी क्या करता है, मैन्युफैक्चरर हमको बना के उसमें स्टोर करके देता है एक चिप में। क्लियर है? हाँ जी सर। कह रहा रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी इन विच द स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड, नो चेंजेस कैन बी मेड इट। तो देखिए यहाँ कोई चेंजेस मेड नहीं हो सकता है, इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी वो कहा जाता है, या नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। कह रहा है इट इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी इन विच वी स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर नॉट डिस्ट्रॉयड इवन द पावर इज टर्न्ड ऑफ और द सिस्टम इज टर्न्ड ऑन। बोल रहा भाई साहब यहाँ देखो रैम में क्या था, जैसे सिस्टम मतलब लाइट गया तो डेटा भी खत्म, पावर भी खत्म, लेकिन यहाँ पावर जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये क्या रहेगा, ये जैसे का तैसा पड़ा रहेगा, कोई इसमें कोई फाइल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। कह रहा है inside ROM some important instructions or programs are stored that are required to start or boot of the boot the कंप्यूटर। तो रोम के इनसाइड में ऐसा चीज लगा होता है, बोल रहा है इंस्ट्रक्शन देता है या प्रोग्राम देता है ताकि क्या कर सके, स्टार्ट या बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज कर सके। क्लियर है? तो रोम सवाल पूछा था कि बूटिंग प्रोसेस के लिए क्या यूज किया जाता है, तो वहां आप आंसर देंगे रोम। कह रहा है all the instructions which are required to boot the computer are the stored in the ROM by the computer manufacturer। ठीक है, तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के द्वारा रोम इनबिल्ट किया जाता है। कह रहा रोम इज अ लॉन्ग टर्म इंटरनल मेमोरी व्हिच इज सिमिलर टू रैम व्हिच इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। तो रोम भी क्या है, प्राइमरी मेमोरी ही है, रैम के जैसा सिमिलर है, लेकिन यहाँ रीड ओनली है, सिर्फ रीड कर सकते हैं। मेन आपको इसको क्या बोलते हैं, आपका नॉन वोलेटाइल डेटा है, परमानेंट डेटा है। कह रहा इट इज स्लाइटली स्लोअर देन रैम सो इट इज चीपर देन रैम। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, स्लोअर होगा रैम से तो चीपर तो होगा ही। हाँ जी सर। कह रहा है इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ रोम इज अ कार्ट्रिज यूज्ड इन वीडियो गेम कंसोलेस दैट अलाउ सिस्टम टू रन मल्टीपल गेम्स। देखिए जो बोल रहा रोम का एग्जांपल क्या है कि जो वीडियो गेम में कार्ट्रिज हम लोग यूज करते हैं ना, वो उसका मेन एग्जांपल है। कह रहा डेटा स्टोर्ड परमानेंटली ऑन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट्स, टीवी, एसी इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ रोम। तो बोल रहा जो डेटा परमानेंटली कंप्यूटर पे हो जाता है, क्या स्टोर हो जाता है, या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर होता है, जैसे स्मार्टफोन में, टेबल्स में, ठीक है, टैबलेट्स में, टेबल में नहीं टैबलेट्स में, टीवीज में, एसीज में, ये सारा में क्या है सर, इसमें रोम रहता है। क्या कह रहा है, रोम इज यूज्ड टू स्टोर फर्मवेयर व्हिच इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज अटैच्ड टू द हार्डवेयर। It provides instruction to the computer devices to communicate and interact with the other device। तो ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है किसको, कंप्यूटर डिवाइस को अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेट या इंटरेक्ट करने के लिए। एग्जांपल्स क्या है सर रोम के, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम और फिर आपका क्या अल्ट्रा प्रोम, ठीक है, अल्ट्रा यूवी प्रोम। अब देखिए इसका टाइप्स ऑफ में देखिए, मास्क एक था ये ईपीरोम, फिर प्रोम और डबल ईपीरोम। ठीक है, आइए एक एक करके छोटा छोटा इसको चर्चा करते हैं और फटाक से कंप्लीट करते हैं। एमरोम का फुल फॉर्म मास्क रीड ओनली मेमोरी। सर कह रहा है क्या, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रोम है सर, वी कैन यूज सिंपली फॉर रीडिंग, और क्या बोलता है कि इस कंटेंट इज प्रोग्राम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर नॉट बाय द यूजर। तो ये जो चीज है, जो रोम है, वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा डायरेक्टली प्रोग्राम्ड कर दिया जाता है। फिर बोलता है पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बोल रहा है एम्प्टी डेटा व्हेन मैन्युफैक्चर, बोल रहा है जब मैन्युफैक्चर होगा तो क्या होता है, डेटा एम्प्टी होता है, मे बी परमानेंटली प्रोग्राम्ड बाय द यूजर, कर किया जा सकता है यूजर के द्वारा परमानेंट। कह रहा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम। तो यहाँ क्या, इसको इरेज भी करके फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब ये मिटा भी दो और इसको रीप्रोग्राम कर लो। कह रहा है कैन बी प्रोग्राम्ड, इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। The EEPROM chips has a small window on top allowing to be erased by shining ultraviolet light into it। तो देखिए इसमें EEPROM क्या है सर, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, मतलब इरेज कर दो फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हो। कह रहा है एक्सेस टाइम इज अराउंड 49 से 19 नैनोसेकंड्स में ये क्या होगा, एक्सेस ले लेता है। देखिए इसका टाइमिंग पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकली एलिजिबल प्रोग्रामेबल एंड रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपीरोम। तो डबल ईपीरोम क्या होता है, रीप्रोग्राम्ड इलेक्ट्रिकली भी और विदाउट यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट। मतलब आप देखिए इलेक्ट्रिक वाला चीज आ गया तो इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप रीप्रोग्राम इसको कर सकते हैं। इसका एक्सेस टाइम जो है 45 से 200 नैनोसेकंड के बीच में है। फ्लैश रोम क्या होता है, बोल रहा है सिमिलर टू डबल ईपीरोम, हाउएवर कैन बी रीप्रोग्राम व्हाइल स्टिल इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के में रहते ही इसको क्या रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एक्सेस टाइम इसका है 45 से 90 नैनो सेकेंड्स। क्लियर है बात? हाँ जी। अब आइए रैम और रोम का थोड़ा डिफरेंस देखें और आज कहानी खत्म करते हैं। तो सर रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। ये वोलाटाइल मेमोरी है, ये नॉन वोलाटाइल है। ये स्टोर टेम्पोररी बेसिस पर करता है, ये परमानेंट बेसिस पर। इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए और इसमें कोई ज्यादा नहीं चाहिए। ये लार्जर साइज और हायर कैपेसिटी है, ये स्मॉल साइज और लेसर कैपेसिटी है। बोथ रीड एंड राइट के लिए, ओनली रीड के लिए रोम। कह रहा है कॉस्टलियर होता है रैम, ये बोलता है चीपर होता है रैम से। वेरी फास्ट बट यूज अ लॉट ऑफ पावर, बोल रहा है रैम बहुत फास्ट है लेकिन बहुत सा पावर को यूज करता है। और आपका रोम जो है फास्ट बट यूजेस वेरी लिटिल पावर, कम करता है। देखिए यूज्ड इन सीपीयू, कैशे मैन, प्राइमरी मेमोरी, यूज्ड इन फर्मवेयर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। ये देखिए इसका बेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, टेम्पोररी स्टोरेज, ये परमानेंट स्टोरेज, ये स्टोरेज करता है एमबीज में, ये जीबीज में। ये वोलाटाइल मेमोरी, ये नॉन वोलाटाइल, यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशंस, ये करता है स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर के लिए। और राइटिंग डेटा इज फास्टर, ये राइटिंग डेटा इज स्लोअर। लीजिए जी, तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया जी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट खत्म। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैशे मेमोरी और उससे आगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।